आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जिसका इंतज़ार लगभग बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं, ठीक है, लगभग 45 से 50 हज़ार विद्यार्थी, है ना। उसके परिणाम के विषय में एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है SCERT की आज की मीटिंग में। और SCERT ने शासन के द्वारा निर्गत किए गए निर्देशों को मानते हुए इसके परिणाम को, संशोधित परिणाम को, चूँकि शासन ने इस पर मंजूरी दे दी है, इसके संशोधित परिणाम को याची लाभ देते हुए जो विद्यार्थी गए हैं कोर्ट में, उनके लिए सीटें रिजर्व करते हुए जो है NIC को प्रेषित कर दिया है। NIC इसे अपलोड करने के बाद पब्लिकली करेगा, तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए, आप सभी लोगों का ये परिणाम अब बहुत जल्दी ही जारी हो जाएगा, ठीक है। और चूँकि NIC में इस समय रेनोवेशन का काम चल रहा है और उनके सर्वर के अपडेशन चल रहे हैं, इसलिए जो है चीज़ें और प्रक्रियाएं थोड़ी सी स्लो हैं, ठीक। तो अब एडेड जूनियर ज़्यादा दिन दूर नहीं है। उम्मीद आप कर सकते हैं कि 15 सितंबर तक आपकी एडेड जूनियर फाइनल हो जाएगी, ठीक है। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके TGT PGT के लिए। TGT PGT का जो प्रश्न पत्र है, जो पेपर है, वो इस बार अंतर जनपदी होने की प्रबल संभावना है। लगभग 90% चांसेस है कि अंतर जनपदी सेंटर बनाए जाएंगे और 10% चांसेस है कि मंडल स्तर पे पेपर होगा। वैसे हम तो चाहेंगे कि मंडल स्तर पे पेपर कराया जाए, जैसे पहले की प्रक्रिया हुआ करती थी, जिसमें विद्यार्थी आराम से निश्चिंतता पूर्वक मंडल मुख्यालय पर जाकर के पेपर दिया करते थे, बड़ी शांति से पेपर निपट भी जाता था, है ना। और पहले इतने आवेदन भी नहीं हुआ करते थे, पहले 4, 4.5, 5 लाख या 7 लाख तक आवेदन जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी और आज की डेट में तो 18 लाख आवेदन आम हो चुके हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, इसलिए मंडल मुख्यालयों पर अव्यवस्था फैलने का भी खतरा रहता है, जैसा कि आज अधिकारियों से वार्ता के उपरांत ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आज सचिव महोदया श्रीमती अंजना गोयल मैम से मुलाकात हुई है और उनसे बातचीत करने के उपरांत ये चीज़ें जानने का प्रयत्न किया गया है कि कितनी फ्रेश सीटें TGT PGT 2022 के विज्ञापन में जोड़ी गई हैं। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 9330 सीटें जो है वो जोड़ने का प्रस्ताव शासन ने को प्रेषित किया गया था, जिसमें 8682 पद को ऐड किया करने के लिए सहमति शासन ने प्रदान कर दी है। मतलब इतने पद आपके जो है वो TGT 2022 के विज्ञापन में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए। तो कहते नहीं है कि शासन अगर कार्य करना भी चाहे तो अधिकारी इतने सोहदे हैं कि वो सोते रहते हैं कुंभकर्णी नींद में, जब तक कि उन्हें झकझोर करके जगाओ नहीं। आज सचिव महोदय के पास हम लोग गए थे और उनसे इस बारे में स्पष्ट कर लिया गया कि आप ये बताएं कि कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा, कब तक इसका जो है एग्ज़ाम होगा, कब तक इसका परिणाम आएगा और कब तक विद्यार्थी वो विद्यालयों में पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने इस बात के लिए स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास अभी 4 दिन का वक्त है। 4 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि कला में क्या प्राविधिक रहेगा या BFA रहेगा, मतलब प्राविधिक BFA रहेगा, टेक्निकल फाइन बाहर हो जाएगा, या चारों रहेंगे कोई बाहर नहीं होगा, या केवल एक रहेगा सभी बाहर हो जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें जो है वो कंफर्म होने की प्रबल संभावना दिख रही है। देखा जाता है कि 3-4 दिनों में क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, इतना चीज़ें ज़रूर हैं कि आप लोगों के LT ग्रेड की जो परीक्षा है वो परीक्षा 31 दिसंबर तक कंप्लीट होनी है, ये तो तय है। क्योंकि इसके लिए अभी तक टाइम स्लॉट जो तैयार किया गया है उसमें स्पष्ट है कि खंड शिक्षा अधिकारी, GIC लेक्चरर और आपका क्या बोलते हैं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, ठीक है। ये 3 बड़ी भर्ती परीक्षाएं आप लोगों की 31 दिसंबर तक में ही हो जानी है। मतलब चाहे दिसंबर प्रथम सप्ताह में या दिसंबर अंतिम सप्ताह में ये पेपर हो जाने हैं।
खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन के लिए बातचीत हो चुकी है। तो खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है आपका, वो 9 सितंबर तक आएगा। 9 सितंबर तक आपके खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आएगा और उसके 2 महीने बाद इसका प्रीलिम्स हो जाएगा। मतलब मान लीजिए सितंबर में आ रहा है तो अक्टूबर नवंबर नहीं, दिसंबर में इसका प्रीलिम्स आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मान चलिए प्रथम सप्ताह में दिसंबर के खंड शिक्षा अधिकारी निपट जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ सिलेबस आज में भी चेंजेस हुआ है। आपके जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस आज में चेंजेस हुआ है और आप लोगों को सितंबर प्रथम सप्ताह में ही डायट प्रवक्ता के पद देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। मतलब डायट प्रवक्ता का जो विज्ञापन है, वो विज्ञापन आप सभी लोगों को सितंबर प्रथम सप्ताह में ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन रही बात आपके एलटी ग्रेड की और जीआईसी प्रवक्ता की, इसका विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। किसी भी दिन इसका विज्ञापन आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट में मामला चल रहा है उस पर लोक सेवा आयोग के वकील ने स्पष्ट तौर पर जो है एफिडेविट लगाया है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, यदि हमें कोर्ट कोई निर्देश करता है या शासन कोई निर्देश करता है तो हम उन निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे और उन्हीं के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विज्ञापन में उन्हीं बातों का उल्लेख किया जाएगा। जो शासन ने प्रस्ताव बना करके भेजा था वो बहुत ही कष्टदायक था उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टेक्निकल से हैं, फाइनेंस से हैं और बीएफए वाले हैं। उनके लिए बहुत मतलब कठिनाई वाला कार्य हो गया था। लेकिन फिर जब जेडी ने ये चीज़ें देखी हैं, संयुक्त शिक्षा निदेशक ने, और आज जो है मतलब कई गणमान्य अधिकारियों से मुलाकात हुई है और इस मुद्दे पर गहन मंथन किया गया है, तो इसमें 3 चीज़ें निकल करके आई हैं। पहला, प्राविधिक के जो विद्यार्थी हैं वो पूरी तरीके से कला में वैलिड हैं, ठीक है। दूसरा, बीएफए एक ऐसी डिग्री है जो कि कला के अध्यापक बनने के लिए पूरी तरीके से वैध है, पूरी तरीके से मान्य है। तीसरा कि क्या इसके साथ बीएड अनिवार्य होगा, तो बीएड जो है मतलब आपको बता दें कि राजकीय विद्यालयों में तैयारी करने के लिए, एक शिक्षक बनने के लिए बीएड का होना अनिवार्य है। विदाउट बीएड कोई भी विद्यार्थी फॉर्म नहीं डाल सकता, ठीक। राजकीय विद्यालयों में स्पष्ट कर दिया है लोक सेवा आयोग ने कि जिनके बीएड नहीं है उनको हम राजकीय विद्यालयों में अध्यापक बनने की अनुमति नहीं प्रदान कर सकते। इसलिए आप सभी लोग अगर उम्मीदें किए हुए हैं कि अगर हमारा बीएड नहीं है फिर भी हम कर लेंगे, तो आप लोग ये उम्मीदें छोड़ दीजिए, ठीक है। और इस बार आप सभी लोगों को एक चांस हम लोग दिलवा दे रहे हैं, लेकिन आइंदा से आगामी भविष्य में ध्यान रखिएगा। और यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि में तैयारी कर रहे हैं और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए इस समय लूट मची हुई है हमारे यहाँ, और यूपी टेट के लिए भी काफ़ी सारे मैटर बुक हो रहे हैं, सुपर टेट के लिए भी हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन आया है टीजीटी, पीजीटी का, लेकिन सर्वाधिक मैटर बुक हो रहे हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी मैटर निकलने शुरू हो गए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवाचरण बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2022 की, तो हिंदी विषय में 119 प्रश्न करने के लिए, गणित विषय में 118 प्रश्न करने के लिए, अंग्रेजी विषय में 116 प्रश्न करने के लिए, संस्कृत विषय में 122 प्रश्न करने के लिए, ठीक है। भूगोल विषय में 115 प्रश्न करने के लिए, विज्ञान विषय में, जीव विज्ञान विषय में 107 प्रश्न करने के लिए, और नागरिक शास्त्र में 118 प्रश्न करने के लिए, समाज शास्त्र में 120 प्लस क्वेश्चन करने के लिए, शिक्षा शास्त्र में 123 प्लस क्वेश्चन करने के लिए, 125 में 125 भी हो सकता है, जो मैटर है हमारे पास, ठीक है। और उर्दू विषय में अगर आपको 112-15 करना है तो आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। 9721-411385 इस मैटर को बुक करने के लिए नंबर है। आप सभी लोग एकदम मार्जिन रेट पर, ज़्यादा मतलब महंगा नहीं रखा है, आप सभी लोग परेशान हो जाएं, आप सभी लोग आराम से इसे प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को 9721-411385 पर व्हाट्सएप नहीं मिल पा रहा है तो आप सभी लोग 8318-100-619 पर संपर्क हमसे कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सर्वप्रथम सबसे बड़ी चीज़ जो कि संबंधित है आपके यूपी टेट 2022 के विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी टेट 2022 के विज्ञापन के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला फाइनल होने की कगार पे नहीं पहुंच रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये मामला आपका खिंच के जाएगा सितंबर में, ठीक है। यदि सितंबर में ऐसा हुआ तो पक्का है कि मतलब सितंबर तृतीय सप्ताह में आप सभी लोगों को यूपी टेट का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जिसकी प्रक्रिया अक्टूबर तक चलेगी
और नवंबर नहीं दिसंबर में आप लोगों का मतलब पेपर कराया जाएगा। तो दिसंबर में कई एग्ज़ाम आपके पेंडिंग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर साल टीईटी आयोजित होनी है। इससे बच करके राज्य सरकारें भी नहीं जा सकती हैं। इसके लिए एनसीटीई ने गाइडलाइन भी जारी किया था कि हर वर्ष हर राज्य टेट परीक्षा अवश्य ही कराएंगे। और अब तो बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल चुकी है कि यदि कोई डीएलएड में, बीएड में, बीटीसी में अगर कोर्स में एडमिशन लिया तो भी वो टेट वगैरह दे सकता है और सर्टिफिकेट अपना लेकर के रख सकता है, क्योंकि जानते हैं कि जब तक इनकी डिग्री कंप्लीट होगी नहीं तब तक ये किसी चीज़ के लिए फाइट करेंगे नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप टेट दे सकते हैं, ठीक है। रही बात आपके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की, तो उसका आयोजन सितंबर माह में होने चल रहा है। अगर आप हमारे साथ मिलकर के तैयारी करेंगे तो 85 क्वेश्चन तक आप आराम से कर ले जाएंगे। टीजीटी पीजीटी में भी बहुत सारे मैटर हमारे यहाँ बुक हो रहे हैं और विद्यार्थी उस मैटर को सराह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुपर टेट के लिए तो धुआंधार नोट्स बिक रहे हैं सुपर टेट के लिए, क्योंकि हमारे मैटर सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बेस्ट है। प्रवक्ता में किसी भी विषय में आपको 115 के नीचे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। प्रवक्ता 2022 का जो विज्ञापन आया, सोच लीजिए 115 के नीचे नहीं मिलेगा। कोई भी मैटर, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा कर देख लीजिए। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। जो भी अपडेट निकल करके आएगी तत्काल आप सभी लोगों को दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।